आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक चुंबकीय तार का जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एम दिया गया है। उसे जो है एक सिरे से 1/3 दूरी पर लंबवत एल आकार में मोड़ दिया जाता है। अब उसका जो है नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, यह हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न और अनुसार हमें क्या दिया गया है कि जो है इस प्रकार से एक जो है चुंबकीय तार है, तो इसकी लंबाई यदि हम जो है एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो दिया गया प्रश्न अनुसार, ठीक है, इस प्रकार से यदि हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो इसके हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, दो ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे, एन तथा एस ध्रुव। यदि इनका जो है ध्रुव प्राबल्य एम है इस प्रकार से, तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इस तार का, जिसे हम जो है एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या प्राप्त होता है, जो है एक ध्रुव प्राबल्य गुणित जो है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जिसे हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया, इसको यदि हम समीकरण 1 दें तो क्या किया जाता है, इसको जो है एल के आकार में मोड़ा जाता है। कितनी लंबाई से, जो है लंबाई एल है उसका जो है 1/3 दूरी से। तो हम देखिए, अगर इसकी दिखे 3 भागों में इस प्रकार से विभक्त करते हैं तो पहला भाग क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दूरी प्राप्त हो जाएगी 1/3, दूसरी दूरी प्राप्त हो जाएगी 1/3 तथा तीसरी 1/3। जहाँ पे एक क्या दर्शाता है यहाँ पे लंबाई, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी L/3, L/3 तथा L/3। तीन इस प्रकार से भाग में विभक्त हो जाते हैं। अब देखिए 1/3 भाग से जो है इस प्रकार एल की आकृति में मोड़ा जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से चित्र की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने तार को इस प्रकार से मोड़ा है एल की आकृति में। तो यहाँ पे प्रत्येक भाग क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 भागों में इस प्रकार से विभक्त किया। तो यह भाग क्या था, L/3 का था, दूसरा जो है L/3 तथा ये क्या प्राप्त हो जाते हैं L/3। इस प्रकार से मोड़ा गया है तथा इसके दो ध्रुव हमें प्राप्त हो जाएंगे, एस एन तथा एस ध्रुव। दिन की ध्रुव प्राबल्य अभी भी क्या प्राप्त होगा, हमें एन के रूप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्राबल्य का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाता है, जिसे हम यदि प्रदर्शित करें तो एम डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा एम गुणित दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त होगी। अब देख सकते हैं इनके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमें जो है ज्ञात करनी है, अर्थात एन तथा एस के बीच की दूरी इस प्रकार से, जिसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, एल डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एल डैश के बराबर। इसको हम समीकरण 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें एल डैश का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है हमें लंब प्राप्त हो रहा है, एक जो है आधार तथा एक जो है कर्ण प्राप्त हो रहा है। तो एल डैश बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आधार का वर्ग अर्थात L/3 का वर्ग धन लंब क्या है, देख सकते हैं लंब का मान, ये हमें प्राप्त होगा L/3 धन L/3 पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो एल डैश बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा L/3 का वर्ग धन ये क्या प्राप्त हो जाएगा 2 अर्थात 2L/3 पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं सरलतम रूप में, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल का वर्ग बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 का वर्ग अर्थात 9 धन ये हो जाएगा 4L का वर्ग बटे 9 तथा पूरे का वर्गमूल। हम इसे सरलता रूप में देखें तो एल डैश हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 5L का वर्ग बटे 9 तथा पूरे का वर्गमूल। यह हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं वर्गमूल 5L का वर्ग जो है वर्गमूल के साथ कट जाएगा, तो 5L बटे क्या प्राप्त हो जाएगा 3। इस प्रकार से जो है हमें ध्रुवों के बीच की लंबाई प्राप्त हो जाती है, जहां से हमें एम डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एम डैश क्या लिख सकते हैं, एम डैश हमें प्राप्त हो जाएगा एम गुणित ये हो जाएगा वर्गमूल 5/3L इस प्रकार से, या हम लिख सकते हैं एम डैश बराबर 5/3 एम गुणित एल तथा एम गुणित एल का मान क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, या जो है पुराना चुंबकीय आघूर्ण जब जो है इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करता है, जहाँ से एम डैश हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल 5/3 गुणित एम के बराबर। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, यदि इसे एल की आकृति में मोड़ा जाता है तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है हमें पुराने चुंबकीय आघूर्ण तथा नई चुंबकीय आघूर्ण में इस प्रकार से संबंध प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।